हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज अमन त्रिवेदी। तो इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं IB-ACIU के क्वेश्चंस की, और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं हम वोकैबुलरी की, जो कि IB-ACIU के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप rblearning.com वेबसाइट पर हमारे जा सकते हैं, और वहां पे थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स के रिलेटेड, आपके IB-ACIU के भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कई सारे फ्री टेस्ट हैं, आप इन्हें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं पे आपको इस वीडियो की PDF मिलेगी। साथ ही साथ आप हमारे ऑफिसर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का हमारा बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा प्लेलिस्ट हैं, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इससे भी ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर सम अदर बैचेस एज वेल। ठीक है, बात शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो की, और इसमें हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की, जो कि आपके IB-ACIU 2020 के एग्जाम में पूछी जा चुकी थी। तो सबसे पहले उस वोकैबुलरी की सीरीज में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इडियम्स की। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है इडियम्स का, पूछा गया है माइट एंड मेन। देखिए, जो पूरे क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें आपको ये दिखेगा कि वोकैबुलरी ठीक ठाक लेवल की पूछी गई है, ना ही बहुत इजी है और बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हाँ मतलब बहुत इजी तो नहीं पूछी गई है। तो वोकैबुलरी अच्छी लेवल की पूछी है, इसलिए आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है माइट एंड मेन। माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है, ध्यान दे इससे समझ लो। माइट का मतलब जब होता है, माइट का मतलब हो जाता है पावर से रिलेटेड। माइट का अर्थ पावर से रिलेटेड हो जाता है, तो मेन भी पावर के ही सेंस में आ जाता है। तो कहता है यू नीड टू डू इट विद माइट एंड मेन, तुम्हें इसको पूरी ताकत से करने की आवश्यकता है। तो माइट एंड मेन का मतलब हो जाता है आपका विद ऑल द एंथुजियाज्म, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझ, याद रख लीजिए, माइट मतलब पावर, तो माइट एंड मेन मतलब होता है विद ऑल द एंथुजियाज्म, पूरी ताकत से, पूरे पुरजोर तरीके से, पूरे एंथुजियाज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गो डाउन लाइक अ लेड बलून। तो अगर आप ऐसे समझिए कि बलून, आप सभी जानते हो बलून में हवा भरी है। अगर आप बलून जो है, नॉर्मल बलून, एयर बलून ना लेकर, अगर आप लेड का बलून बनाते हो, अगर आप लेड का बलून बनाते हो तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, लेड बलून नीचे ही जाएगा। तो गोइंग डाउन लाइक अ लेड बलून, यानी कि मान लो आप परफॉर्म कर रहे थे और आपकी परफॉर्मेंस लेड बलून की तरह नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि गैम्बल एवरीथिंग नहीं होगा, गेट अवे नहीं, टू बी रेडी नहीं, मतलब हो जाता है टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। यानी कि ऑडियंस ने आपको बहुत ही बुरे तरीके से रिसीव किया है। ऑडियंस रिसीव्ड यू बैडली बाय ऑडियंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो मुर्गी जब अंडे को तैयार करती है तो उसे, उस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। जब मुर्गी अंडे को तैयार करती है उसको हैचिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि अब मान लो मुर्गी अगर अंडे को हैच कर रही है, उसी दौरान आप चिकन्स को काउंट करने लगो, यानी कि आप तैयारी करने लगो कि कितने चिकन्स निकलेंगे। मतलब 12 अंडे हैं तो 12 चिकन्स निकलेंगे, और ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उससे हम पोल्ट्री फार्म खोल देंगे, उससे ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि जब तक कोई चीज रेडी नहीं हुई है, उसके पहले ही आप उसके बारे में प्लानिंग करने लग रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में एक इडियम होता है इसके लिए कि सूत ना कपास जुलाहे से लठम लठा। यानी कि मतलब कुछ आपके पास है नहीं और आप उस पर लड़ते चले जा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि टू डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, टू नहीं होगा ये। टू काउंट, डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपन, यानी कि जब तक अच्छा जो होने वाला है वो हो ना जाए, तब तक ये मत मान लो कि भैया मतलब ये हो ही जाएगा। ठीक है, सो डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपेंड। जब तक वो चीज हो ना जाए तब तक ये मत मान लीजिए कि ये होने ही वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हेस्ट मेक्स वेस्ट। यानी कि हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी, तो मेक्स वेस्ट मतलब खराब। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट का तात्पर्य क्या हो गया कि जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी में जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा खराब होता है।
तो एंग्री एंड ओवरकम बाय इमोशंस नहीं होगा, इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक ईच अदर नहीं होगा, शुड ऑट टू बी एडवाइजेबल टू नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा डूइंग थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन अ पुअर एंडिंग, यानी कि जल्दी कोई काम करोगे तो वो खराब ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हिट द नेल ऑन द हेड। नेल का मतलब देखो नाखून तो होता ही है, नेल का मतलब कील भी होता है, ठीक है। अब अगर आपको कील को कहीं ठोकना है तो अगर आप उसे साइडवेज ठोकोगे तो क्या वो अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। अगर आपको कील को अंदर ठोकना है तो आपको उसके हेड पर ही चोट करनी पड़ेगी, करेक्ट। यानी कि आपको इसके हेड पे ही चोट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अंदर नहीं जाएगी। जब आप उसके हेड पे चोट कर रहे हो यानी कि एकदम सही जगह पर अपने एफर्ट्स डाल रहे हो जहां पे डालने चाहिए। तो ऑप्शन है टू हैव डिस्प्यूट विद समवन, डिस्प्यूट की कोई बात नहीं है यहां। डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। when you already have it good and get something on top of what you already have, इसका मतलब नहीं है रेज कंट्रोवर्सी नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल सही करना जो किया जाना चाहिए था, उसके सेंस में आ जाएगा आपका हिट द नेल ऑन द हेड। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स। ठीक है, आइडल हैंड्स, आइडल मतलब खाली, हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स, यानी कि अगर आपके हाथ खाली हैं तो आप कुछ ना कुछ खुराफात करते रहोगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जिनके हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल वो बाइक पे बैठ गए, जैसे आप खाली खड़े हो तो कुछ नहीं करना, तो बाइक की क्लच को बार बार दबाते रहेंगे, बाइक की सीट पे बैठ जाएंगे, ठीक। या आपके हाथ में कुछ है तो आप उसको लगते रहोगे, पता लगता है धीरे धीरे कर करके तोड़ ही दिया। तो आइडल हैंड्स यानी कि जब आप खाली होगे तो कुछ ना कुछ खुराफात करते रहोगे। सेम चीज आ जाती है, हिंदी में कहावत कही जाती है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही तात्पर्य यहां पर आ जाता है कि आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ खुराफात करते रहोगे। तो अनकंफर्टेबल और वरीड सिचुएशन नहीं, बिफोर द टाइम नेसेसरीली टू डू समथिंग नहीं, यू आर मोर लाइकली टू गेट इन ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू, व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर गोज अनदर एंड अनदर, नहीं। आंसर हो जाएगा थर्ड हमारा, यू आर मोर लाइक टू गेट इन ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू। यदि आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ खुराफात करते रहोगे और उसमें समस्या में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर वाज टोल्ड दैट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज पुअर एंड ही शुड डैश और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर को बताया गया कि जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की वो काफी खराब है, उसे क्या करना चाहिए, डैश या फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट, गेट हिज गोट, गेट समवन शट आई, गेट हिज एक्ट टुगेदर, ये चार के चारों ही इडियम हैं। आपको इनका मीनिंग पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अब देखो मीनिंग अगर नहीं भी पता थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, कैसे? गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट, जैसे मान लीजिए मेरी नोज है, ठीक है, अगर मेरी नोज यहां ना लगा के यहां लगा दो, आप इसको हटा के यहां लगा दो तो मुझे दिक्कत होगी ना। गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट का मतलब जहां जॉइंट है वहां से हटा के उसे वहां लगा देना। तो अगर किसी इंसान को डिस्प्लेस करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। गेट हिज गोट का मतलब हो जाता है किसी को इरिटेट करने के सेंस में आ जाता है। गेट सम शट आई मतलब थोड़ा सा पलक झपका ले, तो शट आई मतलब थोड़ी सी पलक झपकाने के सेंस में आ गया। तो आंसर हो जाएगा गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट मतलब टू बी अपसेट और इरिटेटेड स्पेशली व्हेन समवन इज डिस्प्लेस्ड। आपको जब डिस्प्लेस किया जा रहा है इस वजह से आप अपसेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एवर सिंस शीला गॉट प्रमोटेड ही हैज हैड हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट। गेट हिज गोट का मतलब हो जाता है इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना। गेट सम शट आई मतलब हो गया स्लीप। गेट हिज एक्ट टुगेदर का मतलब हो जाता है टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ और अफेयर्स सो दैट यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू और डील विद समथिंग इफेक्टिवली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा गेट हिज act together. So the contract manager was told that the quality of construction was poor and he should get his act together or face the consequences. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करना। तो स्क्रैच से शुरू करने का मतलब हो जाता है टू बिगिन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। दिस वाज द इजी वन, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से शुरू करना, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक इडियम होता है राइज लाइक अ फोनिक्स।
तो राइज लाइक अ फोनिक्स का मतलब हो जाता है, फोनिक्स एक चिड़िया होती है, हैरी पॉटर में भी दिखाई गई है। मतलब एक चिड़िया जब वो अपनी एज पूरी कर लेती है तो वो उनको राख बन जाती है और फिर राख से फिर वो जन्म ले लेती है। तो मतलब कुछ ऐसा जो बिल्कुल आपने राइज लाइक अ फोनिक्स मतलब आप पहले जैसे बिग बी, अमिताभ बच्चन एक समय पर अपने करियर के शिखर पे थे, फिर इन्होंने एबीसी प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मूवीज बनाना शुरू किया और ये बिल्कुल बर्बाद हो गए थे और उसके बाद इन्होंने फिर से उपलब्धि हासिल करी। तो राइज लाइक अ फोनिक्स मतलब आप अपने चरम पे थे बट आप एकदम से डिक्लाइन हो गया और फिर आप जीरो से शुरू करके फिर से पहुंचते हो, दैट इज कॉल्ड राइज लाइक अ फोनिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, have you seen Claire lately? She has become as thin as a stick in the last 6 months। कह रहा है कि क्या तुमने क्लेयर को रिसेंटली देखा है, वो बिल्कुल शी इज एज थिन एज अ स्टिक। एज थिन एज अ स्टिक का मतलब होता है, कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं माचिस की तीली, तो माचिस की तीली जितनी दुबली हो गई है वो। ठीक है, तो फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एक्सट्रीमली वीक, सस्पिशियस नहीं, एक्सट्रीमली स्किनी, बहुत अधिक दुबले होने के लिए कहा जाता है ही इज एज थिन एज स्टिक, यानी बिल्कुल माचिस की तीली हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर आप सुबह, अभी भी मतलब क्या कई बार ऐसा होता ही है, आप अगर नोटिस करोगे, ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आप जब सुबह उठते हो तो बेड के ना एक पर्टिकुलर साइड पे ही आप उतरोगे। ठीक है, जैसे जनरली हम राइट हैंड है, हम राइट हैंड से लिखते हैं, तो जनरली हम लेफ्ट साइड पे ही उठते हैं या अपनी जैसी जिसकी हैबिट हो। तो अगर आप सुबह किसी दिन अगर आप अपने रॉन्ग साइड ऑफ द बेड पे उठो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट साइड पे उठते हो और आप उस दिन राइट साइड पे उठो, तो ऐसा माना जाता था कि उससे पूरा दिन खराब रहता है आपका। तो कहने मतलब हो गया कि टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, नॉट हैविंग गुड नाइट स्लीप नहीं, टू मूव बियॉन्ड समथिंग दैट इज बॉदरिंग नहीं, समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, वर्किंग आवर्स फ्रॉम 12 to 8 नहीं होगा, आंसर हो जाता है समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे। ठीक है, सो ही गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड टुडे, मतलब उसका आज दिन ही खराब है पूरा, तो समवन गेटिंग हिज हॉरिबल डे उस सेंस में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों ही दुनियाओं का आप एकदम बेस्ट उठा रहे हो। मतलब हो गया एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली नहीं, प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट्स नहीं, अंडरस्टूड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आंसर हो जाएगा टू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। टू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, यानी कि आप दो अपॉर्चुनिटीज को सेम समय पर एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, you are enjoying two different opportunities at the same time, so that is called आपका to have the best of both worlds, to describe a situation in which you can enjoy the benefits of two different opportunities। ठीक है, चलिए the last straw, it was the last straw on the camel's back। लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक का मतलब क्या हो जाता है कि स्ट्रॉ मतलब हो जाता है भूसा। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है आपका अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब हो गया कि भूसे का आदमी, और भूसे के आदमी मतलब हो गया कि ऐसा आदमी जो भूसे का बना, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, उसकी कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है, उसे कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक इडियम हो जाता है लुक फॉर अ निडल इन हे स्टैक, मतलब भूसे के ढेर में आप सुई खोज रहे हो, यानी कि एक लगभग इम्पॉसिबल सा कार्य कर रहे हो। ठीक है, और हिट द हे स्टैक, हिट द हे स्टैक मतलब होता है आप सोने जा रहे हो। ठीक है, क्लियर। तो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक मतलब ऐसा समझो कि आपने कैमल की बैक पर जब आखिरी ये भूसे का तिनका रखा, उसके बाद वो कैमल की जो है वो बैक है वो टूट गई। ठीक, मतलब दैट वाज द इवेंट जिसके बाद सब कुछ खराब हो गया।
तो लास्ट स्ट्रॉ मतलब द पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन नहीं, एबल टू अंडरस्टैंड नहीं, द फाइनल इवेंट इन अ सीरीज ऑफ अनएक्सेप्टेबल एक्शंस, ठीक है। सो द फाइनल इवेंट इन अ सीरीज ऑफ unacceptable actions is the correct answer to this question. Question number 13 कहता है bite off more than you can chew. इसी से रिलेटेड, बाइट से रिलेटेड एक इडियम होता है बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। ये प्रोवर्ब है, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, मतलब जो हाथ तुम्हें खाना खिला रहा है तुम उसी को काट लो। तो हिंदी में कहावत कही जाती है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। सो बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ऐसे समझ लो जो तुम्हें खाना खिला रहा है उसी को तुमने काट लिया, ठीक। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब हो जाता है आपका, एक इडियम होता है इस बाइट से रिलेटेड, बाइट द डस्ट, ठीक है, बाइट द बुलेट, ठीक है। बाइट द डस्ट मतलब हो जाता है मुंह की खाना, टू फेल इन एन इवेंट, बहुत बुरी तरीके से पराजित होना, बाइट द डस्ट। बाइट द बुलेट मतलब हो जाता है, कहते हैं ना तुमको पीतल चपवा देंगे, तो आप किसी को पीतल चपवा रहे हो, नाको चने चपवाना मतलब उसको बहुत सारी समस्याएं देना, उस सेंस में आता है बाइट द बुलेट। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब हो गया आपका कि आप जितना खा सकते हो उससे ज्यादा आपने मुंह में रख लिया है, ठीक, मतलब जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे अधिक काम ले लेना। तो टेकिंग क्रेडिट नहीं होगा, बीइंग ट्रीटेड नहीं होगा, समथिंग कंसिडरेट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा टू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, इतना काम ले लेना जो तुम कर भी नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब हो गया कि आप गलत ट्री को बार्क कर रहे हो। बार्क करना मतलब देखो, बार्क करना कुत्ते का भौंकना भी होता है, ठीक है। और जैसे इंडियम होता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मतलब जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, ठीक है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब हो गया जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, उस सेंस में आता है आपका बार्क। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब आप गलत पेड़ की छाल निकाल रहे हो। बार्क करना मतलब छाल, जो उसकी पेड़ की तरीके से छाल निकालने को कहते हैं, स्किन निकालना, ठीक है, मतलब आप गलत जगह पर प्रयास कर रहे हो। तो बीइंग ट्रीटेड अनप्लीजेंट नहीं होता है, टू ब्लेम नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, आंसर हो जाता है टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, गलत इन जगह पर सॉल्यूशंस की अपेक्षा रखना, दैट इज कॉल्ड आपका बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। क्वेश्चन नंबर 15 होता है लोव्स एंड फिश। लोव्स का मतलब, लोफ मतलब होता है, लोफ मतलब होता है टुकड़ा, लोव्स प्लूरल है, लोफ मतलब ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है। लोव्स एंड फिश मतलब हो जाता है मटेरियल इंटरेस्ट, ठीक है, भौतिक सुख सामग्री की जब हम बात करते हैं तो उससे हम लोव्स एंड फिश की बात करते हैं, ठीक है। तो लोव्स एंड फिश मतलब हो जाता है भौतिक सुख सामग्री की जब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हाई एंड माइटी। तो हाई एंड माइटी मतलब पावरफुल बता दिया, हाई मतलब जो होता है वो एरोगेंस में के सेंस में आता है, तो हाई एंड माइटी मतलब हो गया एरोगेंट, बहुत अधिक घमंडी। 17 इन अ नटशेल। नट मतलब होता है आपका मूंगफली हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पीनट मतलब मटर हो गया, ठीक है, वॉलनट मतलब अखरोट हो गया, ठीक है, चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा हो गया, हेजलनट भी एक तरीके का नट है। तो नट ये आपकी एक तरीके से फ्रूट्स की प्रजाति है जिसमें आप छील के अंदर से बीज निकल रहा है, ठीक। तो इन अ नटशेल, आपने नटशेल में सब कुछ भर दिया, मतलब संक्षेप में, इन टू बी वेरी ब्रीफ, ठीक है, इन अ नटशेल मतलब होता है टू बी वेरी ब्रीफ, बहुत संक्षेप में कुछ बता देना। 18 कहता है एट द एंड ऑफ द लाइन। So we are finally at the end of the line with this project. In this project now, we just have to hand it and pray for a good grade. मतलब हम लगभग अब इसके एंड में हैं, इस प्रोजेक्ट के लगभग एंड में हैं। तो वी आर इन एट द एंड ऑफ द लाइन मतलब हो जाता है आपका इन द मिडिल ऑफ समथिंग नहीं, एन इनकम्प्लीट वर्क नहीं, टू टास्क दैट इज फिनिश नहीं, आंसर हो जाता है द फाइनल स्टेप ऑफ समथिंग, बिल्कुल अंत में है किसी चीज के, सो दैट इज कॉल्ड आपका द फाइनल स्टेप ऑफ समथिंग। Question number 19. Quit banging the drum for the candidate. He is simply not qualified for the job. यानी कि आप उस कैंडिडेट के लिए ढोल बजाना बंद करो. He is simply not qualified for the job. उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है.
तो क्विट बैंगिंग द ड्रम यानी कि उसके लिए आप क्या कहते हैं, पैमाइश करना, या उसके लिए आप परवेर क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना पैरवी करना, पैरवी। तो टू कंपेल टू क्रिटिसाइज नहीं, टू वाइस वन सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टॉप बैंगिंग द ड्रम फॉर दैट कैंडिडेट, मतलब उसको सपोर्ट करना बंद करिए। क्वेश्चन नंबर 20, इट्स वेरी गुड इडियम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है एक तरीके से भेष बदलना। रावण डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर टू अबडक्ट मां सीता। ठीक है, रावण डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर टू अबडक्ट सीता, मतलब सीता जी को का अपहरण करने के लिए रावण ने स्वयं को बेगर के रूप में क्या कहते हैं, भेष बदल के दिखाया था। ठीक, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या हुआ, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज मतलब भेष बदलकर। कहने का तात्पर्य हो गया कि आपका कुछ अच्छा, आपके लिए कुछ भला भेष बदल के आया, यानी कि जब आपने उसे देखा तब तो आपको लगा कि ये तो बड़ी खराब चीज है मेरे लिए, लेकिन इवेंचुअली वो आपके लिए बहुत अच्छा निकला है। तो दैट इज कॉल्ड आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जिसको पहले तो आपने सोचा कि बड़ा ही बेकार होने वाला है मेरे लिए, लेकिन इवेंचुअली वो चीज आपके लिए अच्छी निकल है, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का, और वाइस वर्सा, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़का, और लड़का है तो आपके लिए लड़की, आपको प्रपोज करता है। ठीक है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा देखो यार अभी मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एसएससी की तैयारी, और जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा तो अभी एक ही एम है, दैट इज एसएससी सीजीएल, पोस्ट निकालनी है, एग्जाम निकालना है। जब मेरा लग जाएगा उसके बाद में देखता हूँ इफ एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो बट उधर से रिप्लाई आता है कि अरे यार मैं भी तो एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, एंड मेरे तो पिछली बार इतने नंबर थे, इतने मार्क्स से रह गया था, एंड मेरा तो इंग्लिश बड़ा अच्छा है, इफ यू वांट हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। और पता लगता है कि आप दोनों ने साथ में प्रिपेयर किया और दोनों का एग्जाम निकल गया। तो व्हाट वाज इट, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको लगा कि ये तो मेरे लिए बुरा होने वाला है, मेरा डिस्ट्रैक्शन होने वाला हूँ, बट वो इवेंचुअली अच्छा निकला है। सो दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब हो जाता है अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, आगे हम बात करने वाले हैं अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। हमने इडियम्स की बात कर ली, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, हमने बात करी इडियम्स की जो आईबीएसईआई के एग्जाम में पूछे जा चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, जो कि हमारे आईबीएसईआई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इडियम्स की भी उन्हीं की बात की थी। इडियम्स अगर आप देखो, सॉरी वन वर्ड आप देखोगे तो काफी बढ़िया लेवल के हैं, और ऑप्शंस बड़े अच्छे अच्छे हैं, मतलब काफी डिफरेंट हैं। अ पावरफुल वर्लपूल इन सी और रिवर, वैसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म, मेलस्ट्रॉम और लॉडोफॉर्म। देखो यार ये फॉर्म, स्टॉर्म और फॉर्म, आपको ये कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि वर्लपूल मतलब क्या होता है, भंवर। ठीक है, इस तरीके से जो पानी घूमता है बहुत तेजी से, दैट इज कॉल्ड का वर्लपूल। तो उसको किससे रिलेटेड होगा, स्टॉर्म। ठीक है, इडियम होता है ना स्टॉर्म इन टी कप, द स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है कि टी कप में भूचाल आ गया, यानी कि छोटी सी बात पे बहुत बड़ी बखेड़ा खड़ा हो जाना, स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, इसी प्रकार होता है आपका टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। मतलब जब ऐसे ही स्टॉर्म आ रखा है नदी में, भंवर में आप ना फिशिंग कर रहे हो, यानी कि आप बुरे समय का किसी का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, तो वैसी फॉर्म हो जाता है हैविंग द फॉर्म ऑफ हॉलो ट्यूब, आप इसको गूगल करना, ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड है। क्रूसीफॉर्म मतलब हो जाता है जैसे जीसस को क्या किया गया था, क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई करना मतलब होता है किसी को क्रॉस पे लटका देना, दैट इज कॉल्ड क्रूसीफाई करना। ठीक है, क्रॉस फॉर्म, क्रूसीफॉर्म उसी सेंस में आ गया। मीलस्ट्रॉम इज अ करेक्ट वर्ड। लोडोफॉर्म इज अ पेल येलो क्रिस्टलाइन वोलेटाइल सब्सटेंस विद अ डिस्टिंक्टिव ऑर्डर और स्वीटेस्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेल्फ पिटिंगली और टीयरफुली सेंटिमेंटल। सेल्फ पिटिंगली और टीयरफुली सेंटिमेंटल मतलब काफी खराब और एक तरीके से इमोशनल। ऑप्शंस हैं आपके कॉडलिन, मॉडलिन, मेलिन और सिस्प्लेटिन। ठीक, ऑप्शन सारे अच्छे हैं। देखो सिस्प्लेटिन क्या है, एक तरीके की दवाई है। ठीक,
आंसर इसका हो जाता है हमारा मॉडलिन, ठीक है। सेल्फ पिटिंग और टीयरफुली सेंटिमेंटल, मॉडलिन इज द करेक्ट वर्ड। सिस्प्लाटिन एक तरीके का कीमोथेरेपी ड्रग है। मेलिन अ फैटी सब्सटेंस दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड नर्व्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड कॉर्डलिन एक तरीके का कीड़ा होता है, ठीक है। सो मॉडलिन इज द करेक्ट वर्ड। सेल्फ पिटिंग और टीयरफुली सेंटिमेंटल, काफी ज्यादा भावुक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, डन अकरिंग और एक्टिव एट नाइट मतलब रात्रिचर, ठीक है। कॉथरन, नॉक्टर्नल, एडजर्नल, अब देखो सही शब्द होता है डायर्नल, यहां लिखा है डायूटर्नल। डायटर्नल अलग शब्द है, डायर्नल होता है रात्रिचर से रिलेटेड। नॉक्टर्नल हो जाएगा करेक्ट वर्ड। नॉक्टा मतलब होता है रात, अर्नल मतलब जो रात्रि में एक्टिव रहते हैं। सो नॉक्टर्नल मतलब हो गया रात्रिचर। कॉथरन मतलब हो जाता है हाई थिक सोल लेस्ड बूट वर्न बाय एक्टर्स इन ग्रीक एंड रोमन ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है। एडजर्न मतलब हो गया किसी चीज को एडजर्न करना, पोस्टपोन करना। डायोटर्नल मतलब हो जाता है लॉन्ग लास्टिंग। डायटर्नल मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, जो लंबा टिकने वाला है, दैट इज कॉल्ड आपका डायटर्नल। और डायर्नल हो जाता है ऑफ और ड्यूरिंग द डे, जो दिन में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। तो उसके लिए पैल्पेबल, इनॉक्शियस, अनएंशियस और नॉक्शियस। तो ये ना मतलब बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस हैं बेसिकली। सिंपल सा वर्ड इसके लिए है नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है, पॉइजनस है, हार्मफुल है। नॉक्शियस टर्म नोजिया से बनता है, ठीक है। नोजिया मतलब होता है उल्टी से रिलेटेड, ठीक है। नोजिया मतलब होता है उल्टी से रिलेटेड। अनएंशियस, अन मतलब नॉट, एंशियस मतलब जो बहुत जानने के इच्छुक है, अधीर हो रहा है, तो अनएंशियस, नॉट एंशियस। इनऑक्शियस मतलब हार्मलेस, और पैल्पेबल मतलब होता है जिसे टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस, बहुत अधिक उदार होना। रेटिसेंस मतलब हो जाता है हु टॉक्स लेस, जो कम बोलता है, ठीक है। कन्वलेसेंस मतलब होता है आपका बीमारी से उबरना, उपचार करवाना, ठीक। कन्वलेसेंस हो जाता है द पीरियड ऑफ बिकमिंग हेल्दी एंड वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस, इंजरी और मेडिकल प्रोसीजर। नेसेंस हो जाता है बचपन से, ठीक है, नेसेंट स्टेज में है, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक। रेटिसेंस कम बोलना, सही शब्द हो जाएगा म्यूनिफिसेंस, मतलब होता है आपका उदार, जेनरस। क्वेश्चन नंबर 6, मैरिज आउटसाइड वन ट्राइब। तो जो रूट वर्ड है मैरिज के लिए वो है गैमस। ये किससे बनता है? गैमेट, ठीक है। गैमेट्स मतलब हो जाता है मैरिज, ठीक है। क्लियर? हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग? पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, हमें क्या अलाउड है? मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी। बाईगैमी का मतलब हो जाता है दो शादी, ठीक। और दो से अधिक शादी के लिए सही शब्द होता है पॉलीगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड पॉलीगैमी। बट इफ कई बार पूछा जाता है मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड मेन के लिए जो रूट वर्ड है वो है एंड्रोस, तो इसके लिए सही शब्द हो जाता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीएंड्री मतलब हो जाता है मोर देन वन हस्बैंड। ऑटोगैमिस, ऑटो मतलब हो जाता है सेल्फ, और गैमी मैंने क्या बताया? रूट वर्ड है गैमेट्स। गैमस का रूट वर्ड क्या है? गैमेट। गैमेट का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब हो गया कि सेल्फ गैमस, यानी कि जो स्वयं से बच्चे पैदा कर लेता है विदाउट द नीड ऑफ एनी अदर पार्टनर, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। एंडो मतलब हो जाता है इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। तो एंडोगैमी हो गया आप अपनी ही ट्राइब में शादी कर रहे हैं, अपने ही क्लैन में शादी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोगैमी। और एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, तो एक्सोगैमी का मतलब हो गया अपनी ट्राइब के बाहर शादी करना, ठीक। तो ऑटोगैमी अ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल, ठीक है। एक ही इंडिविजुअल के दो गैमेट्स मिलके रिप्रोडक्शन करते हैं। एंडोगैमी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप सच एज फैमिली, क्लैन और कल्चरल ग्रुप।
और एक्सोगैमी आप अपनी ट्राइब के बाहर शादी करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग एन एम्पल क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत अधिक क्वांटिटी है आपके पास। कंफर्ट मतलब आराम, स्कैसिटी, डर्थ मतलब होता है स्कैसिटी ऑफ फंड्स, पॉसिटी ऑफ फंड्स, पॉसिटी मतलब भी होता है कमी होना, डर्थ मतलब भी कमी, अबंडेंस प्रोलिफिक प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस प्रोलिफिक मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अ रेजिडेंस फॉर नन्स, वो रेजिडेंस जहां पे नन्स रहती हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेंट। ठीक है, कॉन्वेंट इज द करेक्ट वर्ड। कॉन्वेंट स्कूल्स होते थे, कॉन्वेंट स्कूल्स नन्स के द्वारा रन किए जाते थे। नन्स मतलब वो क्रिश्चियनिटी में जो आपका एक तरीके से मॉन्क टाइप की नन रहती है, दैट्स कॉल्ड नन्स। रिसॉर्ट मतलब आपको पता है मोनेस्ट्री होता है जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अरेना जहां पे फाइट वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड अरेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, इथोलॉजी, एथनोलॉजी, एटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जैसा साउंड करने वाला दूसरा वर्ड है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। एथनोलॉजी इज द एथनिसिटी, और इथोलॉजी हो जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर प्राइमरीली इन नेचुरल कंडीशंस, इज कॉल्ड इथोलॉजी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर की अगर आप बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इथोलॉजी प्राइमरीली इन नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशंस में जो आप अगर एनिमल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इथोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नॉट फिट टू ईट, समथिंग जो फिट नहीं है ईट कर खाने के लिए। तो इन मतलब नॉट, एविटेबल मतलब जो होने से रोका नहीं जा सकता, तो इनएविटेबल मतलब विच इज अनअवॉइडेबल, ये तो होकर ही रहेगा। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड आपका इनएविटेबल। इन मतलब नॉट, एडिबल मतलब खाने योग्य, मतलब विच इज नॉट फिट टू ईट। ठीक। पोटेबल वाटर मतलब होता है पीने योग्य वाटर, पीने योग्य खाना। ठीक है। और गूरमे मतलब हो जाता है आपका खाने का शौकीन, जो अच्छा खाता है, दैट इज कॉल्ड गूरमे। और जो बहुत खाता है उसे कहते हैं ग्लटन। गूरमे इज अ कॉनोसायर ऑफ फूड, खाने का पारखी। और ग्लटन होता है वो व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, उसे नहीं मतलब कि अच्छा है या बुरा, दैट इज कॉल्ड आपका ग्लटन। ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली इडियम्स की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स की, सॉरी करेक्ट स्पेलिंग करेक्शन की। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग करेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी के लिए जितना बताया आशा करता हूं समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो rbelearning.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑफिसर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंग्लिश का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। ग्रामर क्रैश कोर्स में कई बार बता चुका हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सम अदर कोर्सेज एज वेल। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करते हैं जितना जितना हमने पढ़ा है। माइट एंड मेन मतलब होता है विद ऑल द एंथुजियाज्म, गो डाउन लाइक अ लेड बलून मतलब टू फॉल फ्लैट, ऑडियंस के द्वारा पूरी बैडली लिया जाना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच मतलब जब तक आपकी चिकन्स रेडी नहीं है तब कहने का मतलब हो गया कि जब तक आपके कुछ अच्छा हुआ नहीं तब तक उसके बारे में मत सोचो। और हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी का काम शैतान का। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही जगह पे चोट करना। आइडल हैंड्स आर द डेविल्स हैंड, खाली रहोगे खुराफात प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो इसके अलावा गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट मतलब अगर आप डिस्प्लेस हो रहे हो तो काफी परेशान हो। गेट हिज गोट, इरिटेट होना। गेट सम शट आए, थोड़ी नींद मारना। गेट हिज एक्ट टुगेदर मतलब एकदम
अपने आप को ऑर्गेनाइज करना और अच्छे से काम करना, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से शुरू करना, और एज थिक एज अ स्टिक मतलब माचिस की तीली जितने दुबला हो जाना, एज थिन एज स्टिक। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड मतलब हो जाता है आपका समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, बहुत ही खराब दिन होना। इसके अलावा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आप दोनों ही अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। लास्ट स्ट्रॉ मतलब हो जाता है फाइनल इवेंट इन द सीरीज ऑफ अनएक्सेप्टेबल एक्शंस। और बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, जितना आप च्यू कर सकते हो उससे ज्यादा मुंह में भर लेना, यानी कि जितना काम कर सकते हो उससे ज्यादा क्या ठेका ले लेना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत जगह प्रयास करना। लोव्स एंड फिश मतलब मटेरियलिस्टिक वेल्थ। इंटरेस्ट हाई एंड माइटी एरोगेंट हो जाता है इन अ नटशेल ब्रीफ में। और एट द एंड ऑफ द लाइन मतलब फाइनल स्टेप ऑफ समथिंग। बैंगिंग द ड्रम मतलब किसी का सपोर्ट करना। और एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब जो आपने सोचा था कि बुरा होगा बट वो अच्छा हो जाए। पावरफुल व्हर्लपूल इन सी और विंड, दैट्स कॉल्ड आपका मेलस्टॉर्म। वेसिफॉर्म आपको बताया हॉलो ट्यूब। क्रूसीफॉर्म क्रॉस से रिलेटेड हो गया। लोडोफॉर्म एक तरीके का सब्सटेंस। कॉडलिन मॉथ हो जाता है। मेलिन फैटी सब्सटेंस। सिस्प्लास्टिन एक तरीके का ड्रग। मॉडलिन इज द करेक्ट वर्ड आपका सेल्फ पिटिंग एंड टीयरफुली सेंटिमेंटल। देन अकरिंग और एक्टिव एंड नॉक्टर्नल। डायर्नल होता है दिन के लिए। डायोटर्नल हो जाता है लॉन्ग लास्टिंग। एडजर्नल एडजर्न करना। कॉथरन हाई थिक लेस शूज हो जाते हैं। पैल्पेबल टच किया जा सकता है। इनऑक्शियस मतलब हार्मलेस। अनएंशियस जो एंशियस नहीं है, नॉक्शियस आपका हार्मफुल। रेटिसेंस कम बोलने वाला। म्यूनिफिशंस जेनरस उदार हो जाता है। नेसेंस बचपन से। और कन्वालेसेंस रेक्यूपरेट मतलब बीमारी से उबरना। पॉलीगैमी बहुत शादी। ऑटोगैमस जो सेल्फ अपने आप में रिप्रोडक्शन कर लेता है। एंडोगैमी एक ट्राइब में शादी। एक्सोगैमी ट्राइब के बाहर शादी। कंफर्ट पता है, स्कार्सिटी डर्थ कमी होता है, एबंडेंस प्रचुर मात्रा में। रेजिडेंस ऑफ नन्स इज कॉल्ड कॉन्वेंट, रिसॉर्ट, मोनेस्ट्री, एरेना अपने पता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड एथनोलॉजी। एटिमोलॉजी हो जाता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। एंटोमोलॉजी हो जाता है आपका इंसेक्ट्स की स्टडी। और इथोलॉजी आता है एनिमल बिहेवियर की स्टडी। इनएविटेबल जिसे रोका नहीं जा सकता। इनएडिबल जो खाने योग्य ना हो। पोटेबल मतलब पानी पीने लायक पानी। और गुर में खाने का शौकीन। ग्लटन पेटू। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।